जब हिमाचल प्रदेश में विधानसभा के चुनाव थे तो उसमें झूठे वायदे, झूठे सपने, गारंटियां देकर सत्ता हथिया ली, लेकिन सरकार बनने के बाद पहला काम इस सरकार ने कोई किया तो इस प्रदेश के जो 1000 से ज़्यादा से संस्थान कार्यालय जो पूर्व की जयराम जी की सरकार ने खोले थे उनको बंद किया। उसके बाद ये सिलसिला लगातार जारी है। जनता के ऊपर टैक्स, चाहे वो अलग अलग प्रकार से टैक्स लगाने का काम कर रहे हैं। आज मैं सुन रहा था कि मंत्री जी का बयान आया कि छूटे पैसे नहीं होते, इसलिए हमने कहा कि 5 की जगह 10 रुपये किराया कर दिया जाए। इस प्रकार के उदाहरण जो है प्रदेश सरकार के मंत्री दे रहे हैं। और स्वास्थ्य मंत्री जी कह रहे हैं कि पर्चियाँ गुम कर देते हैं, हम चाहते हैं कि पर्ची का 10 रुपये लगेगा तो पर्ची संभाल कर रखेंगे। अलग अलग प्रकार से जनता पर टैक्स लगाने का काम जो है हिमाचल की सुक्खू जी की सरकार कर रही है। और जहाँ तक स्वास्थ्य सुविधाओं की आपने बात की, ये पर्ची का 10 रुपये लगा रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य सुविधाओं का बहुत बुरा हाल है। पूरे प्रदेश की स्वास्थ्य सुविधाएं बिगड़ चुकी है, कानून व्यवस्था बिगड़ चुकी है। आए दिन मर्डर हो रहे हैं, गोली कांड हो रहे हैं। बिलासपुर में गोली कांड हुआ, मंडी में गोली कांड हुआ। 2 दिन पहले मेरे विधानसभा क्षेत्र का एक नौजवान, 35 वर्षीय नौजवान, जिसकी ठियोग में दिन दिहाड़े हत्या कर दी गई। कानून व्यवस्था नाम की पूरे प्रदेश में कोई चीज नहीं है। और स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर इस बार जब बजट प्रस्तुत मुख्यमंत्री जी कर रहे थे, उनकी स्पीच को हमने सुना, हमें लगा कि कुछ नया लेकर आएंगे। उन्होंने फिर तीसरे बजट में इस बार कहा कि हम प्रदेश में रोबोटिक सर्जरी शुरू करेंगे, यानी डॉक्टरों के द्वारा, अब रोबोट के द्वारा लोगों की सर्जरी शुरू करेंगे। हॉस्पिटल में पर्ची के 10 रुपये कर रहे हैं, दवाइयाँ हॉस्पिटल में जो मिलती थी वो है नहीं। हिमकेयर योजना को बंद कर रहे हैं, सहारा योजना को बंद कर रहे हैं। स्वास्थ्य सुविधाओं का हाल खराब है। जहाँ पर जो भवनों के निर्माण कार्य हॉस्पिटल के चले थे वो बंद हो गए हैं। लेकिन मात्र इन 2.5 वर्ष के कार्यकाल में प्रदेश की कांग्रेस की सरकार मात्र पूर्व की भाजपा की सरकार को कोसने के अलावा और दिल्ली सरकार को कोसने के अलावा इनके पास